झनक देगी बिपाशा का साथ, क्या लाल दे देगा बिपाशा को डाइवोर्स? बिपाशा को समझ में आई झनक की अहमियत। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सीरियल झनक में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब से बिपाशा की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आए हैं, सब लोग काफी ज्यादा शॉक्ड है। यहाँ बिपाशा को कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जिंदगी की इतनी बड़ी भी कोई सच्चाई हो सकती है। अब जब ये उसकी बात पति को पता चली है तो यहाँ लाल जो है काफी गुस्से में आग बबूला हो चुका है। वो बिपाशा को अब अपनी नजरों के सामने एक पल भी नहीं चाहता है। वो बड़े ही बदतमीजी के साथ बिपाशा से बिहेव करता है। इनफैक्ट उसकी माँ को भी बहुत कुछ बोलता है और कहता है कि अपनी बेटी के बारे में इतनी बड़ी सच्चाई आपने क्यों छुपाई? आप लोगों ने मुझे धोखा दिया और इसकी जो मेरी शादी धोखे से करवाई है। यहाँ बिपाशा को भी अपनी सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन वो लाल के ऐसे बिहेवियर से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ना। दोस्तों, यहाँ पे बाकी के जो घर वाले हैं वो निशब्द है, उन्हें खुद कुछ नहीं पता चल रहा है कि वो क्या बिहेव करे। आप यहाँ देखने वाले हैं कि लाल काफी ज्यादा गुस्से में लाल हो जाता है और बिपाशा को डाइवोर्स देने तक की बात कह देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिपाशा का बैकग्राउंड इतना गंदा है, इतने गंदे परिवार से उसके माँ बाप ने ऐसे ऐसे गुल खिलाए हैं, तो यहाँ पे बिपाशा को भी उसी नजरों से लाल देख रहा है। और यहाँ पे जो बिपाशा को डाइवोर्स देने तक की बात कह देता है, वो कह देता है कि अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, मतलब मैं बिपाशा के साथ नहीं रहूंगा। इसकी माँ ऐसी है और मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। इसने मुझे धोखा दिया। अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं बहुत ही बदतमीजी से वो बिपाशा से बात करता है और इसे इस घर से निकल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों, अचानक से बिपाशा को वो इस घर से निकालना चाहता है और झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कह सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए माना ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में कभी नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। इन्होंने भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा, इन्हें तो खुद ये बात अभी पता चली है। आप बिपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते, वो आपकी धर्म पत्नी है। इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, आपको इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो आप दोस्तों देखने वाले हैं कि झनक जब यहाँ पे लाल और बिपाशा के रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल को काफी गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टर लेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है और अब मेरी बीबी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है। मतलब मेरी बीबी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी जिंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं आपने प्रोमो में देखा था कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को तो मैं कभी अपना दोस्त भी ना बनाऊं। तो यहाँ पे तो बिपाशा भी ऐसे ही निकली, तो मैं इसे अपनी पत्नी बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। अब मैं इसे तलाक दे दूंगा, इससे अलग हो जाऊंगा और इसे इस घर से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक का साथ देते हुए लाल को चुप कराता है कि झनक की इतनी बड़ी कोई सच्चाई नहीं है कि वो छुपाएगी किसी से, और आज तक झनक ने कोई बहुत बड़ी बात छुपाई नहीं है। झनक ने हर सिचुएशन को संभाला है और झनक ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ अनिरुद्ध किस बेस पे ये बात कह रहा है ये तो आइडिया नहीं, क्योंकि झनक ने तो बहुत कुछ छुपाया है। जी हाँ दोस्तों, झनक ने कई बड़ी बड़ी राज छुपाए हैं और उसका पता चलने के बाद जो है वो काफी ज्यादा ओवर एक्ट भी किया है। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देखने वाले हैं कि बिपाशा की शादीशुदा जिंदगी काफी खतरे में आ चुकी है और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो है कोई और बिपाशा का साथ दे या ना दे, झनक हमेशा बिपाशा के साथ खड़ी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सब लोग यहाँ बिपाशा को डांटेंगे, उसके कैरेक्टर के ऊपर बोलेंगे, सब उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, उसके माँ को भी गुनहगार साबित करेंगे, लेकिन इस पूरे घर में एकमात्र झनक ही होगी जो बिपाशा का साथ देगी और बिपाशा का हाथ पकड़कर उसे कहेगी कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं भी देखती हूँ कि आपको कैसे डाइवोर्स देते हैं, ये आपको ऐसे डाइवोर्स नहीं दे सकते। और यहाँ पे वो बिपाशा भाभी को चुप कराती है और उनका साथ देती है। आप देखने वाले हैं कि झनक जब इस तरीके से बिपाशा का साथ देती है तो बिपाशा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो बिपाशा ने ऑलरेडी कई सारे गुल खिलाए हैं, उसने कई सारे बुरे काम किए हैं, लेकिन इस बार जो है इसका साथ कोई नहीं दे रहा।
यहाँ उसका पति भी उसका साथ छोड़ चुका है और भी जो लोग बिपाशा का साथ देने का वादा करते थे, जो उसके साथ रहते थे, आज उन्होंने भी हाथ छुड़ा लिया। तो जो लोग बिपाशा के साथ होने का दावा करते थे, यहाँ पे सब जो है हाथ पीछे खींच लेते हैं और यहाँ बिपाशा अकेले पड़ जाती है। लेकिन इन सभी के बीच झनक ही होती है जो बिपाशा को संभालती है, उसका साथ देती है और उसके लिए स्टैंड लेती है। तो आप यहाँ देखने वाले हैं, बिपाशा को ये रियलाइज होने लग जाता है कि झनक, जिसको मैंने इतना भला बुरा कहा, इस लड़की के साथ मैंने न जाने कितना कुछ बुरा किया और आज भी किया और हमेशा से किया, लेकिन यहाँ आज झनक ने ही मेरा साथ दिया है। मेरे अपनों ने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन झनक ने मेरा सपोर्ट किया है। दोस्तों, वैसे तो बिपाशा को ये दिखाया जाता है कि उसके अंदर बड़ा ही दिमाग है, बड़ी ही चालाक औरत है। तो अगर उसके अंदर सच में दिमाग है ना, तो उसे ये बात पता चल जानी चाहिए कि मुसीबत के समय जो आपका साथ देता है ना, वही आपका असली शुभचिंतक होता है। यहाँ आज तो उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा, उसका साथ छोड़ने की बात कर रहा है, डाइवोर्स देने की बात कर रहा है, घर से निकालने की बात कर रहा है और बाकी के जो घर वाले हैं वो भी बिपाशा को खूब सुना रहे हैं। और उसके साथ खड़ी है तो कौन? झनक खड़ी है, वही झनक जिसको बिपाशा ने हमेशा परेशान किया, उसकी सारी खुशियां छीन ली, हमेशा षड्यंत्र रचा। तो आप देखने वाले हैं कि यहाँ लाल जो है डाइवोर्स देने का तो मन बना चुका है, लेकिन झनक किस तरीके से बिपाशा और लाल के बीच के डाइवोर्स को रोकेगी, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और जी हाँ दोस्तों, इसमें अनिरुद्ध भी झनक का साथ देने वाला है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके भाई का घर टूटे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तलाक के बाद लोगों की जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, कोई खुश नहीं रहता और तलाक जैसी चीज जो है पूरे परिवार का सत्यानाश कर देती है। तो इसलिए यहाँ पे अनिरुद्ध भी जी जान लगाने की कोशिश करेगा और वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करेगा कि बिपाशा भाभी को तलाक ना दे। बिपाशा भाभी का तो जान सूखा पड़ा है, क्योंकि एक पल में उसके जीवन से सब कुछ छिन गया। लेकिन उसका पति अब आगे उसको तलाक देता है या नहीं देता है, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। और साथ ही दोस्तों, बात करें बिपाशा के पिता की, तो वो भी बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं झनक के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिपाशा के जो पिता है उनकी नजर झनक पे पड़ चुकी है और उन्हें मालूम हो चुका है कि ये लड़की इनके घर में ऐसे ही रहती है, किसी से कोई रिश्ता नहीं है, बस नौकरानी की तरह रहती है। और जिस तरीके से बिपाशा के पिता का कार्यक्रम है, जिस तरीके के लोगों से उसका मिलना जुलना है, तो वो झनक का बड़े इजली से इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पे बिपाशा ने भी झनक को फंसाने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा तमाशा तो बन ही रहा है, तो झनक का भी तमाशा बनाया जाए। तो झनक की भी खूब उसने इंसल्ट कर डाली है। तो झनक की कितनी इज्जत है इस बोस हाउस में, उसके बाप को मालूम है। तो आप देखने वाले हैं कि बहुत जल्द वो झनक के साथ भी गलत करने वाला है, यानी झनक का वो इस्तेमाल करने वाला है और झनक को किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाएगा, ये तो अपकमिंग एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ बात करें बिपाशा और झनक की, तो दोस्तों यहाँ पे मेकर्स कोशिश कर रहे हैं कि बिपाशा को यह रियलाइज हो जाए कि झनक अच्छी लड़की है। वैसे दोस्तों, जब झनक गुजरात चली गई थी बोस हाउस छोड़कर, तब यहाँ अर्शी को भी बिपाशा ने कहा था कि तुमसे अच्छी तो झनक है, वो सबका ख्याल रखती है, सबके बारे में सोचती है, सबकी चिंता करती है, तुम्हारे जैसे नहीं, सेल्फिश नहीं है वो। तो दोस्तों, एक बार यहाँ बिपाशा के मुंह से झनक की तारीफ करवाई गई थी, लेकिन इस बार तो झनक बढ़ चढ़कर उसका साथ दे रही है, उसकी मदद कर रही है और उसके पति से उसका रिश्ता ठीक करवाने की कोशिश कर रही है। यहाँ बिपाशा को रियलाइज हो चुका होगा कि झनक कितनी अच्छी है। दोस्तों, सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान मुसीबत के समय ही होती है, और अगर अब भी बिपाशा को ये बात समझ में नहीं आती, तो उससे बड़ा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होने वाला। लेकिन लाल जो है झनक को अपने इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। वो झनक की दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो झनक को कहेगा कि हमारे रिश्ते के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, तुम तो किसी के साथ कोई अच्छा रिश्ता बना नहीं पाई और दूसरों का रिश्ता तोड़ने चलती हो, तो अच्छा होगा कि तुम इस मैटर से दूर रहो। लेकिन यहाँ पे झनक और कितना कंट्रीब्यूट करने वाली और बिपाशा भाभी के इस रिश्ते को बचा पाएगी या नहीं, देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। आप क्या चाहते हैं कि बिपाशा भाभी को झनक की अहमियत पता चले और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाए? जो भी यहाँ आपकी राय है, आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद।